अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के रोज़े अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर फ़र्ज़ फ़रमाए हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आदमी को लग जाती हैं जिससे वो रोज़ा नहीं रख पाता है, तो शरीयत ने इजाज़त भी दी है। आइए मैं आज उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, रोज़ा आप छोड़ सकते हैं। ये मसाइल आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि आपको मालूम हो सके कि कौन रोज़ा छोड़ सकता है और कौन रोज़ा नहीं छोड़ सकता है। वरना आपको पता है कि मिस्त्री मज़दूर भी ये कह देते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले भी कह देते हैं, ठेला चलाने वाले भी कह देते हैं, अरे साहब क्या करें मजबूरी है, रोज़ा क्यों नहीं रख रहे भाई आप, क्या करें मजबूरी है, ठेला चलाना पड़ता है, पूरे दिन रिक्शा चलाना पड़ता है, फैक्ट्री में काम करना होता है। तो ये प्रॉब्लम्स नहीं चलेंगी आपकी। कौन सी वैलिड प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। आइए वो प्रॉब्लम्स को जानते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। कोई ऐसा बीमार आदमी है कि जिससे माहिर डॉक्टर ने कहा है, ये झोला छाप डॉक्टर नहीं बल्कि किसी माहिर डॉक्टर ने कहा है, मुस्लिम माहिर डॉक्टर है, उसने कहा है कि भाई देखो अगर आप रोज़ा रखोगे तो आपकी जान को ख़तरा है या आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। तो फिर ऐसा बीमार आदमी जिसको ये बताया गया हो, जिसको ये यकीन हो कि अगर वो रोज़ा रखेगा तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी या उसकी जान को ख़तरा हो सकता है, तो फिर शरीयत ने ये कहा है कि आप रोज़ा मत रखो। अभी जब अल्लाह ताला सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, तब आप इस रोज़े की क़ज़ा कर लेना। और याद रखिएगा, रोज़े का जो फ़िदिया है ना वो रोज़ा ही है। लोग ये समझते हैं कि रोज़ा नहीं रख पाए तो कोई बात नहीं है, फ़िदिया दे दो। ऐसा नहीं है, रोज़े का फ़िदिया रोज़ा ही है। आप अगर रोज़ा नहीं रख पाए किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो आपकी जब वो प्रॉब्लम दूर हो जाए तब आपको रोज़ा रखना पड़ेगा। हाँ, आपको वो प्रॉब्लम आपसे ख़त्म ही नहीं हुई या आप ज़िंदगी में रोज़ा ही नहीं रख पाए और अब आपको ये लगने लगा कि अब आप बचोगे नहीं, अब आपकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त चल रहा है, तो फिर आप फ़िदिया रोज़े का दे सकते हो या अपने घर वालों को वसीयत कर सकते हो कि देखो भैया मेरे इतने इतने रोज़े छूटे हुए हैं, मेरा इतना फ़िदिया रोज़ों का आप दे देना। ठीक है, फ़िदिया रोज़े का कितना होता है? तो 2.25 किलो गेहूँ, एक सदक़े फ़ित्र, ये एक रोज़े का फ़िदिया होता है या उतने रुपए। ठीक है, 2.25 किलो गेहूँ, एक सदक़े फ़ित्र की कीमत। ठीक है। नंबर 2, हामिला औरत। कोई प्रेग्नेंट अगर लेडी है और वो अगर रोज़ा रखेगी तो रोज़ा रखने से उसको या बच्चे को ख़तरा हो सकता है। डॉक्टर ने कहा है कि देखो भैया भूखा प्यासा आपको नहीं रहना है, तो फिर शरीयत ने इजाज़त दी है कि हामिला औरत रोज़ा छोड़ सकती है और जब ये प्रॉब्लम दूर हो जाए तो आप फिर रोज़ा रख लें। ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, जैसे नॉर्मल नहीं होती है, तो फिर रोज़ा रखना चाहिए। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम अगर हो सकती है, डॉक्टर ने मना किया है कि भूखा प्यासा नहीं रहना आपको, ठीक है, जान को ख़तरा हो सकता है, बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है, तो फिर आप रोज़ा छोड़ दें, बाद में इसकी क़ज़ा करें। कितना प्यारा है हमारा इस्लाम, कितना खूबसूरत है हमारा दीन, हर चीज़ में सहूलतें हैं, फिर भी मुसलमान इस्लाम पर अमल नहीं करता है। नंबर 3, दूध पिलाने वाली औरतें। पहले ज़माने में दूध पिलाने वाली औरतें हुआ करती थीं, तो अब तो नहीं है वो औरतें, लेकिन आज भी अगर कहीं इलाके में ऐसी औरतें पाई जाएँ जो दूध पिलाती हैं और रमज़ान का महीना आ गया, उनको बच्चों को दूध पिलाना है, वो अगर भूखी रहेंगी तो बच्चों को दूध नहीं पिला पाएंगी, तो वो रोज़ा छोड़ सकती हैं, बाद में फिर वो रोज़ा रखें। नंबर 4, हैज़ और निफास वाली औरतें। ठीक है, मान लीजिए पीरियड टाइम आपका चल रहा है तो इसमें आप रोज़ा नहीं रख सकती। देखिए, अगर कोई बीमार आदमी है वो रोज़ा रख ले तो रोज़ा हो जाएगा, हामिला औरत है वो रोज़ा रख ले तो रोज़ा हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से दूध पिलाने वाली औरतें रोज़ा रख लें तो रोज़ा हो जाएगा। लेकिन हैज़ और निफास वाली जो औरतें हैं वो अगर रोज़ा रख भी लें तो रोज़ा नहीं होगा, क्योंकि नापाकी में रोज़ा होता ही नहीं है। तो पीरियड टाइम अगर आपका चल रहा है तो फिर आपके ऊपर रोज़ा नहीं है, आप बाद में इस रोज़े की क़ज़ा करोगी। इसी तरह से निफास, बच्चे की पैदाइश के बाद जो नापाकी के दिन होते हैं उसमें भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, जायज़ ही नहीं है, रखना ही नहीं है। ठीक है। नंबर 5, ज़्यादा बूढ़ा आदमी जिसके लिए रोज़ा रखना पॉसिबल ना हो, बहुत बूढ़ा हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गया है, बिस्तर से उठ नहीं सकता, ताकत ही बिल्कुल ना रही है, तो फिर ऐसे बूढ़े आदमी पर भी रोज़ा नहीं है, बल्कि जब सेहतमंद हो जाए वो आदमी, बूढ़ा आदमी, तो फिर रोज़ा रख ले, और अगर सेहतमंद ना हो तो रोज़े का फ़िदिया अदा करें।
नंबर 6, पागल और दीवाना आदमी। मान लीजिए कोई पागल हो गया, 4-6 दिन वो पागल रहा, या दीवाना हो गया, बेहोश रहा, तो फिर ऐसे शख्स पर भी रोज़ा नहीं है। ठीक है। नंबर 7, जिसे जान का ख़तरा हो। मान लीजिए किसी ने कहा कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तो ऐसे वक्त में भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है। नंबर 8, मुसाफिर का होना। कोई अगर सफ़र पर है तो मुसाफिर को शरीयत ने ये कहा है कि तुम सफ़र पे जा रहे हो, और मुसाफिर वो होता है इस्लाम की नज़र में, यानी मुसाफिर शरई वो कहलाता है कि जो 82 किलोमीटर का सफ़र कर रहा हो। आपके घर से आप जहाँ जा रहे हो तो वो जो दूरी है 82 किलोमीटर की है, तो आप मुसाफिर कहलाओगे। और 15 दिन से कम आप सफ़र के लिए निकले हो, जिस जगह आप जा रहे हो वहाँ आपको 15 दिन से कम ठहरना है, तो आप मुसाफिर कहलाओगे। तो आपको शरीयत ने ये इजाज़त दी है कि ठीक है, आप रोज़ा रखो या ना रखो, आपको इजाज़त है, आप रोज़ा छोड़ सकते हो, लेकिन शरीयत ये कहती है कि बेहतर ये है कि आप रोज़ा रख लो। अगर रोज़ा रख सकते हो तो रख लो, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम आपको लग रही है तो आपको इजाज़त है। ठीक है। लेकिन शरीयत अप्रिशिएट करती है अगर कोई रोज़ा रख ले। तो ये 8 लोग हैं और ये 8 प्रॉब्लम्स हैं जिनमें रोज़ा नहीं रखा जाएगा। ठीक है। ये 8 तरह के लोग हैं जिनको शरीयत ने ये कहा है कि आप रोज़ा न रखो। इन 8 लोगों के अलावा जितने भी लोग हैं, ठेला चलाने वाला, मज़दूर आदमी, फैक्ट्री में काम करने वाला, इन लोगों को जायज़ नहीं है कि ये रोज़ा छोड़ दें, बल्कि ये 8 प्रॉब्लम्स हैं। ये 8 प्रॉब्लम्स जिसके अंदर भी पाई जाएंगी तो उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। लेकिन रोज़ा छोड़ने का मतलब ये है कि जब ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं तो फिर आपको रोज़ा ही रखना पड़ेगा, या वो प्रॉब्लम्स आपसे दूर ही ना हो और आपको लगे कि अब ज़िंदगी का आखिरी वक्त चल रहा है, तो फिर आपको फ़िदिया देना पड़ेगा, या फ़िदिये की वसीयत आप अपने घर वालों से करके जाएं। मुझे उम्मीद है ये डिटेल में जो मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं, ये बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।